of a parallel plate capacitor with a dielectric slab. Capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab between the plate, लिख सकते हो between the plate. अब क्या है, हमने एक डेरिवेशन करवाया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में क्या भरी थी, एयर भरी थी. उसके हमने एक डेरिवेशन कराया था, तो उसका सी का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया था कि नहीं, वेयर ए इज द सरफेस एरिया ऑफ कैपेसिटर एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट. अब हमने क्या करना है कि बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर्टिकुलर थिकनेस की हमने प्लेस कर दी है. अब क्या करना है हमें, एक हम मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. सपोज हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस पे क्यू चार्ज है सपोज. बीच में हमने क्या करना है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर्टिकुलर थिकनेस की हमने प्लेस कर देनी है. डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने प्लेस कर दी इन बिटवीन द कैपेसिटर. मान लेते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में जो सेपरेशन है वो डी है, और जो हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है उसकी थिकनेस कितनी है, टी. अच्छा, हमने प्लेस कर दिया है डाइलेक्ट्रिक बीच में. अब क्या होगा बताओ, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर की होगी. अगर एरिया बहुत बड़ा हुआ, इस पर्टिकुलर प्लेट का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू डी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, या फिर ऐसा समझो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो बताओ होगा क्या, इस डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस होने लगेंगे. यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा इस वाली प्लेट में, तो पॉजिटिव के एडिशन पे प्लेट होगी उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और निगेटिव के जो पड़ोस वाली होगी उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सपोज क्यूपी चार्ज आ गया, क्यूपी चार्ज इंड्यूस हो गया इस वाली प्लेट में, क्यूपी चार्ज, और इस पे भी क्यूपी रहेगा. ये माइनस नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा. इतना समझ में आ गया कि नहीं. अच्छा, मुझे बताओ कि इसमें नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू ई होगी. इस विद इन द डाइलेक्ट्रिक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई. ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट माइनस ई पी. वो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख ही देते हैं. ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी. दिख रहा है ना ठीक से. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी ये बताओ. ई की डायरेक्शन नो 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 नो, राइट की तरफ ही होगी. ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ ही होगी, क्योंकि भाई ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट माइनस ई पी. ई नॉट क्या है यहाँ पे भाई, एक्सटर्नल. ई पी क्या है, जो इस जो डायलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, ई पी. अब क्या है, ई नॉट की वैल्यू ई पी से बड़ी होती है, तो ई नॉट माइनस ई पी, तो ई नॉट की तरफ ही तो ई होगा. ये बता चुका हूँ ना, 2 दिन से यही बता रहा हूँ. तो ई की डायरेक्शन किस तरफ होती है, ई नॉट के अलॉन्ग ही होती है. ये बात समझ में आएगी नहीं. ई नॉट की तरफ इस तरफ डायरेक्शन है, और ई जो है उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, जो कि ई क्या है, विद इन द डायलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है. इतना समझ में आएगी नहीं. अच्छा, ई नॉट की वैल्यू बताओ क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट. ई नॉट की वैल्यू बताइए क्या होगी. ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, विद इन द प्लेट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट. ई नॉट क्या है, इस वाली प्लेट की वजह से, कैपेसिटर की प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सेंटर बीच में यही तो होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का. यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, क्यू अपॉन ए, ये वाला चार्ज. देखो ध्यान रखना, क्यूपी नहीं ले रहा हूँ मैं, इस वाला ये वाला चार्ज ले रहा हूँ, क्योंकि ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, कैपेसिटर की प्लेट की वजह से. तो सिग्मा की इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट. ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं. पी का क्या फॉर्मूला होगा बताओ भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी. पी क्या होता है भाई, पी का फॉर्मूला बताइए. होता है, बिल्कुल होता है. इसका मतलब कि ई नॉट के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं, ई को मैं ई नॉट के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ ये बताओ. मैं सही वेक्टर को साइन हटा दो, ज्यादा सही रहेगा. बताओ
मुझे बता डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता था, ई अपॉन ई नॉट, सॉरी ई नॉट अपॉन ई होता था कि नहीं होता था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? ई नॉट अपॉन ई होता था कि नहीं? तो यहाँ से ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, ई नॉट अपॉन के आ जाएगा कि नहीं? अब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ई नॉट अपॉन के लाना है मुझे, तो ई नॉट की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन के, ठीक है ना? तो ई का फॉर्मूला ये हो गया, ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? इतना इतना समझ में आ गया? अब देखो इस पैरेलल प्लेट के बीच में नेट पोटेंशियल में पता करना है कितना है। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं, एक ई नॉट है और एक ई है। ई सी हटा दो, कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, एक ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है जो किस रीजन में लग रही है, डी माइनस सी रीजन में लग रही है कि नहीं भाई? ई नॉट कहाँ कहाँ पर है, एक इस वाले रीजन में और एक इस वाले रीजन में। तो इस रीजन की थिकनेस कितनी है या फिर डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस सी ही तो है। जो ई नॉट है कितने रीजन में लग रही है, डी माइनस सी रीजन में। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट मल्टीप्लाई बाई डी माइनस सी प्लस, भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डिस्टेंस ही तो होता है, ई इंटू डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस, प्लस ई कहाँ कितने पोर्शन में लग रहा है, ई जो है हमारा कितने पोर्शन में लग रहा है, सी पोर्शन में लग रहा है। तो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस सी प्लस ई मल्टीप्लाई बाई सी। कितना समझ में आया कि नहीं? ये कहाँ पर, कहाँ पर सेकंड इक्वेशन में। तो देखो ई नॉट अपॉन के फॉर्मूला है ना ई का, इसमें तो डाउट नहीं है, अभी हम पढ़ा चुके हैं ये। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ई नॉट अपॉन ई होता है। तो यहाँ से ई निकालना है मुझे, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट अपॉन के हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ई नॉट की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट की जगह वैल्यू रखी मैंने वो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन के। क्या प्रॉब्लम है बताओ? ठीक है? अब नेट पोटेंशियल हमें निकालना बिटवीन द प्लेट। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस हो। अब क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं विद इन द पहले प्लेट कैपेसिटर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, एक ई नॉट और एक ई। ई नॉट कितने पोर्शन में लग रही है भाई, ई नॉट और ई बराबर तो है नहीं, अलग अलग है। तो मुझे नेट देखना है ना। तो ई नॉट किस पोर्शन में लग रही है, डी माइनस सी पोर्शन में लग रही है, यानी इतने पोर्शन में प्लस इतने पोर्शन में। ये और ये कितना है भाई, डी माइनस सी ही पोर्शन तो है। तो ई नॉट डी माइनस सी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा ई नॉट की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पता चल जाएगा। ई कितने पोर्शन में वर्क कर रहा है, टी पोर्शन में, तो ई मल्टीप्लाई बाई टी कर दिया। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। टी की वैल्यू कितनी है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू टी। अब यहाँ से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं हम, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जा सकता है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट कैन बी टेकन एज कॉमन। तो बचेगा क्या, टी डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये तो फॉर्मूला किसका आ गया, वी का आ गया। अब वी जो है, वी का फॉर्मूला समझ में आया कैसे आ गया? अब बात करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन जो भी चार्ज होल्ड करता है ये पहले प्लेट कैपेसिटर डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। तो क्यू अपॉन वी जो आया है वैल्यू उसको डिवाइड कर दो, यानी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस सी प्लस सी अपॉन के, हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यू एंड क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस, या फिर एप्सिलॉन नॉट ए ऐसे लिखो, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस सी प्लस सी अपॉन के। ये आपका क्या फॉर्मूला आ गया, सी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो जब कभी सी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम प्लेस करते हैं विद इन पहले प्लेट कैपेसिटर, तो जो नेट कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है। ठीक है, तो ऐसा करो, डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लीजिए। क्या देखिए, एक स्पेशल केस है कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक जो सी थिकनेस थी, अब ये क्या करे, इसकी जो थिकनेस है वो डी के बराबर हो, यानी कि वो पूरा फिल कर दे स्पेस, यानी डाइलेक्ट्रिक जो है पूरा ही फिल कर दे स्पेस बिटवीन द प्लेट। तो क्या होगा, स्पेशल केस है, इफ डाइलेक्ट्रिक फिल्स द entire space between कैपेसिटर, तो क्या होगा भाई, सी बराबर डी हो जाएगा कि नहीं?
टी की वैल्यू डी के बराबर होगी तभी तो ये पॉसिबल है। मैंने स्लैब किया कि स्लैब टी थिकनेस की ना लेकर डी थिकनेस की ले ली, तो पूरी जगह भर देगा कि नहीं वो क्या कहते हैं डायलेक्ट्रिक के बीच में। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी उस समय, टी बराबर डी, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, तो डी माइनस टी की जगह मुझे डी प्लेस करना है, यानी कि डी अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, तो डी और डी कैंसिल आउट, बचेगा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या है, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सी को कौन सा सी, कौन सा सी भाई, कब किस केस में सी था ये, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कब था सी, जब एयर भरी हुई थी या वैक्यूम था बीच में, जब पैरेलल प्लेट के बीच में ओवरऑल क्या था, फुल वैक्यूम था, कोई भी डायलेक्ट्रिक और कुछ नहीं था। डायलेक्ट्रिक, हालांकि एयर भी एक डायलेक्ट्रिक है, केवल क्या था बीच में, एयर या वैक्यूम भरी हुई थी। तो उस केस में जो कैपेसिटर का फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आता था कि नहीं। तो सी क्या है, अगर डायलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाए तब कैपेसिटेंस की वैल्यू, के क्या है यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डायलेक्ट्रिक बीच में भरा गया है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को मैं सी नॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, सी नॉट का मतलब जब एयर भरी हो या फिर वैक्यूम हो विद इन द कैपेसिटर। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बताओ, यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब हम डायलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है कि घट जाती है, यहाँ क्या ऑब्जर्व किया तुमने, बढ़ जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, जब पूरी तरीके से डायलेक्ट्रिक मैं फिल कर दूं बीच में, जैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी वो है, जो हमारा रिजल्ट आया है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सी अपॉन सी नॉट। ठीक है, ये देखो अपोजिट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाता था ई नॉट अपॉन ई, पोटेंशियल में भी वी नॉट अपॉन वी हो जाएगा, यानी जो इनिशियल जो है आपका जो एयर या फिर किसी भी डायलेक्ट्रिक में के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपॉन डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहने का मतलब डायलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ खास कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होती है, पोटेंशियल की वैल्यू भी रिड्यूस होती है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सी यहाँ पे क्या है और सी नॉट क्या है, फर्क समझ में आना चाहिए। सी नॉट जब है जब हमारा एयर फील्ड थी, केवल एयर है, वैक्यूम था विद इन द डायलेक्ट्रिक, और जो सी क्या है, जब डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अगर सी थिकनेस का डायलेक्ट्रिक है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर टी बराबर डी है, टी इज इक्वल टू डी है, दैट मीन्स इंटायर स्पेस फिल कर रहा है, तो ये फॉर्मूला है, नोट डाउन करिए।